हेलो एवरीवन, हैप्पी अक्षय तृतीया। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं आज के दिन का महत्व क्या है? आज के दिन हमारे परिवार में, आप सभी के परिवार में या आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो गोल्ड और सिल्वर ख़रीदते हैं और आज के दिन गोल्ड और सिल्वर ख़रीदने को बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन गोल्ड और सिल्वर ख़रीदने से उसकी बरकत बहुत ज़्यादा होती है, दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। लेकिन क्या कभी आपने खुद से या अपने बड़ों से ये सवाल किया है कि आज के दिन का महत्व सिर्फ गोल्ड और सिल्वर से ही है, भौतिक सुखों के लिए ही है? जी नहीं। आज हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया का महत्व आज से नहीं, बहुत पौराणिक है, इसका और भी बहुत इम्पोर्टेंस है। आइए, अक्षय तृतीया के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। जी हाँ, हमारे सृष्टि की रचना आज ही के दिन से हुई थी। हमारे चारों युगों की शुरुआत भी आज ही के दिन से हुई थी। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आपने ऋषि वेदव्यास का नाम सुना है? वेदव्यास जी भारतीय संस्कृति में एक बहुत बड़े ऋषि हुए। महाभारत जैसा इतना इम्पोर्टेंट ग्रंथ की रचना भी उन्होंने ही की है। उन्होंने मानसिक तौर पे तो इसे सोच लिया था, अपने दिमाग में सब लिख डाला था, रचना कर डाली थी, लेकिन उन्हें एक ऐसा बुद्धिजीवी चाहिए था जो इस घटना को, इस पूरी कहानी को लिख सके। उन्होंने बहुत सोचने पर ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे गणेश जी से बात करें, गणेश जी से ज़्यादा बुद्धिजीवी इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं। गणेश जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और महाभारत जैसा ग्रंथ लिखना शुरू किया। लेकिन वेदव्यास जी की एक शर्त थी कि जब वो बोलना शुरू करेंगे तो वो रुकेंगे नहीं जब तक पूरी कथा पूरी नहीं हो जाती। इसलिए गणेश जी भी लिखना बंद नहीं कर सकते और उन्हें लिखते वक्त समझना है, यानी समझ के लिखना है। गणेश जी ने उनकी बात तो स्वीकार ली और लिखना शुरू कर दिया, लेकिन लिखते लिखते उनकी कलम टूट गई। तो उन्होंने अपना दांत तोड़ा और दांत को कलम बनाया और पूरी महाभारत लिख डाली। उस दिन के बाद से ही गणेश जी को एकदम दयावंत, चार भुजाधारी से हम जानते हैं। जी हाँ, इसके अलावा आपने भागीरथ का नाम सुना है? भागीरथ ने अपने पितरों को पुण्य देने के लिए या उनके पितरों को मोक्ष देने के लिए आज के दिन गंगा जी से प्रार्थना की थी और गंगा जी आज ही के दिन धरती पर अवतरित हुई थी। जी हाँ, गंगा जी को ज़मीन पर, धरती पर लाने वाले भागीरथ ने भी आज ही के दिन ये शुभ काम किया था। आज के दिन उनके पितरों के साथ साथ आज तक, कलयुग तक पता नहीं अनेक पितरों को गंगा जी के आशीर्वाद से मोक्ष की प्राप्ति हुई होगी और होती भी रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें पांडवों की, यहाँ हम बात करें द्वापर युग की। जब पांडव वनवास गए थे तो उनको एक ऐसा अन्न पात्र चाहिए था या एक ऐसी सुविधा चाहिए थी जिससे उनको हमेशा अनाज मिलता रहे और वे अपने साथ साथ जो वहाँ पे जंगल में ऋषि मुनि साधु संत रहते हैं उन्हें भी खाना खिला सके। तो युधिष्ठिर ने सूर्य की स्तुति की, भगवान सूर्य की स्तुति की, तो भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उन्हें एक अक्षय पात्र गिफ्ट किया। जब अक्षय पात्र उन्हें दिया, वो अक्षय पात्र की ये खूबी थी कि उसमें से कभी अन्न ख़त्म नहीं होता था, वह हमेशा उसमें से कुछ ना कुछ अन्न निकलता ही रहता था। वह दिन भी आज का है। जब युधिष्ठिर ने सूर्य की स्तुति की थी, भगवान सूर्य की स्तुति की थी, तो आज ही के दिन भगवान सूर्य उन पर प्रसन्न हुए थे और उन्होंने अक्षय पात्र गिफ्ट किया था। द्वापर युग की हम बात करें तो आपने सुदामा का नाम सुना होगा, जो कृष्ण के मित्र थे, उनके बचपन के दोस्त थे। सुदामा काफ़ी तकलीफ़ में थे और उनको काफ़ी तकलीफ़ थी, गरीबी थी एंड वॉटेवर, जो भी उनको तकलीफ़ थी, दुख थी। तो उनकी जो वाइफ थी सुदामा की, उन्होंने कहा कि वे कृष्ण से मिलने जाए। कृष्ण तो इतने बड़े राजा हैं और कृष्ण का नाम भी बहुत है, उन्होंने तो इतने असुरों को मारा है, ये किया है, वो किया है, तो वो तो तुम्हारे मित्र हैं, तो तुम्हारा भी दुख हर लेंगे। अपनी वाइफ के कहने पर सुदामा कृष्ण से मिलने गए। तो वे सोचे मैं कृष्ण को क्या गिफ्ट करूं। तो उन्होंने कृष्ण के लिए एक चावल की पोटली बांधी और कृष्ण से मिलने चले गए। जब वे कृष्ण से मिलने पहुँचे, कृष्ण का प्यार देखकर, उनसे मिलने की खुशी देख के वे अपना सारा दुख भूल गए और उनके साथ कुछ वक्त बिताकर वो चावल की पोटली देकर जब वह वापस जाने लगे तो उन्होंने सोचा कि यार मैंने तो कृष्ण को अपना कोई दुख तकलीफ़ बताई नहीं, अभी तो सारी सिचुएशन वैसे की वैसे ही रहेगी। लेकिन जब अपने घर आए तो उनका पूरा घर धान्य से भरा हुआ था। जी, आज ही के दिन सुदामा कृष्ण से मिलने गए थे, इसलिए आज ही के दिन को
देना भी बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि सिर्फ खरीदने से नहीं, जब आप किसी को देते हो तो भी आपका घर धन धान्य से भर जाता है। आज के दिन के लिए दान का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। वैसे भी हमारे भारतीय संस्कृति का कोई भी त्यौहार हो, कोई भी फेस्टिवल हो, वो बिना दान के पूरा नहीं होता। हम दान पे भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, भगवान परशुराम जी का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। भगवान विष्णु ने जब भगवान परशुराम का जन्म लेने का सोचा तो उन्होंने भी ये आज ही के दिन चुना, आज ही के दिन को चुना। अगर हम अभी दान की बात करें, जी हाँ, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि दान एक ऐसा है हमारे, सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में नहीं, हर रिलीजन में आप देख लीजिए दान का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और होना भी चाहिए। लेकिन आप हमेशा देखते होंगे कि जब भी कोई दान देता है तो बड़ा सोच समझ के देता है। नेबर को दे दूँ, नेबर खुश हो जाएगा। अपने घर की बाई को दे देती हूँ, बाई खुश हो जाएगी, 2 काम ज़्यादा कर देगी। लेकिन क्या हम जानते हैं कि कभी भी हम दान दें तो एक ऐसे इंसान को दें जिसकी उसको ज़रूरत है। जब आप खाना किसी को दे रहे हैं तो अपने नेबर को बुलाकर खाना खिलाने से अच्छा है कि कैसे ऐसे गरीब को दो जिसके पास रहने को घर नहीं है, खाना बनाने के लिए चूल्हा नहीं है, जो शायद कचरे में से उठा के कुछ खाता हो। अगर आप ऐसे इंसान को कुछ अच्छा बना हुआ गिफ्ट करोगे तो डोंट यू थिंक सो उसकी आत्मा तृप्त होगी, और जो उसके आत्मा से जो आशीर्वाद निकलेगा शायद हम उसी को ढूंढ रहे होंगे, राइट? शायद हमारे दान करने का इम्पोर्टेंस वहाँ से शुरू होगा और वहीं पे ख़त्म होगा। हमेशा हमें दान करते वक्त अपनी सोच सही रखनी चाहिए। ये हमारे गांव वाला है, ये हमारे कास्ट का है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सोच के हमें दान नहीं करना चाहिए। हमें दान सिर्फ ये सोच के करना चाहिए कि हम एक नीडी की ज़रूरत पूरी करें, उसे हेल्प मिले, चाहे फिर वो कपड़ों देना हो, गोल्ड देना हो, सिल्वर देना हो, ज़मीन देना हो। बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वे आज ही के दिन ज़मीन गोल्ड दान करते हैं, जिससे उनका भी भंडार भरा हुआ रहे और जो जिसको हम दे रहे हैं उसका भी धान्य भरा हुआ रहे। इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बट मैं आपसे ये कहूँगी कि जब भी आप कुछ देते हो अच्छे से दें और बिना किसी ईर्ष्या के दें या कैलकुलेटिव होकर ना दें। कैलकुलेशन से कभी दान ना करें। भगवान हमेशा भाव देखते हैं, भगवान कैलकुलेशन नहीं देखते। अपने संस्कृति को जानिए, याद रखिए, हमारी संस्कृति से हम हैं। जय हिंद।